एसएसपी अनिल हैदर साहब, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। 6 तारीख की रात को मुस्तफ़ा आमिर को फ़ोन करके बुलाया था अर्गमान ने। एक टका नहीं मिलेगा, एक टका। डंडे जो है उसको लगे तो उसने डंडा पकड़ लिया। तो जब ये पुलिस की टीम जब ऊपर पहुंची, जब इसके क्योंकि ऊपर मौजूद था, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद था, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब इन्होंने नॉकिंग की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू की तो पुलिस ने अपनी पोजीशंस ले ली। थोड़ी देर बाद इसने एक लड़की को नीचे भेजा। इसने अपने ताया को जो अपने एक रिलेटिव थे उनको बुला लिया वहाँ पर फ़ोन करके। इसने अपने वालिद को आगाह किया, वालिद ने ताया को भेजा। ये अपने सेटअप के बारे में एप्रीहेंसिव था कि मेरा जो सेटअप है उसके ऊपर शायद किसी ने पैसे लेने के लिए छापा मार दिया है या किस वजह से जो है वो, क्योंकि ये उस वक्त जो है वो बुखला गया था। तो इसने लड़की भी कुछ एक कॉल गर्ल मंगवाई हुई थी जिसको इसने नीचे भेजा और उसको कहा कि नीचे जाके बताओ कि ऊपर बहुत ज़्यादा लोग पिस्टल वाले लोग मौजूद हैं और ताकि नीचे जाके खौफ व हरास फैला सके। तो वो उस लड़की ने खैर नीचे आके सारा कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके साथ हमने एंगेजमेंट की, क्योंकि मुगवी मुस्तफ़ा आमिर क्योंकि उस वक्त उसकी वेयर अबाउट्स मालूम नहीं थी, तो इस वजह से उसको एक तरीके से हमने सिचुएशन को हैंडल करना था कि क्योंकि ये नहीं पता था कि वो उसको ऊपर रखा हो, उसके ऊपर किसी जगह पर बांधा हो, किसी जगह पर उसको हॉस्टेज किया हो। तो उस वजह से हमने एहतियात बरती, इसको एंगेज किया। इसके घर वाले वहाँ पर मौजूद हो गए, आए, फिर उन्होंने इनसे बात करवा के इसको सरेंडर करवाया। सरेंडर करके हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। जब गिरफ़्तार करके हम इसको अपने ABCC में लेके आए। इसके घर से काफ़ी भारी तादाद में वेपन मिले, उसके साथ इसके काफ़ी तादाद में, कसीर तादाद में लैपटॉप्स मिले। अच्छा, जो मैंने भी देखे थे तो उसमें कोई स्नाइपर राइफल भी थी वो जो? जी, उसमें एक स्नाइपर राइफ़ल थी, एक हंटिंग राइफ़ल थी, एक FN राइफ़ल थी जो अफगान वॉर में जो है वो इस्तेमाल हुई है, वो बेल्जियम मेड है। बाकी कुछ WP-47 राइफ़ल थी 4। तो ये वेपन मिला और एमुनेशन काफ़ी भारी तादाद में एमुनेशन मिला। वहाँ से हमें तकरीबन 3000 के करीब गोली मिली हमें वहाँ से। और उसमें गन से ही फायर कर रहा था क्या? वो SMG से कर रहा था या स्नाइपर वगैरह से ही फायर कर रहा था? वो WP-47 गन है, .223 आई थिंक उसका कैलिबर है। तो उस गन से हमने वो तवील मिली, उसका एमुनेशन भी वहाँ से मिला। फिर जो तकरीबन हमने वहाँ से 64 के करीब लैपटॉप्स थे वो मिले। अब वो फिर सारा जो भी उसका वो हमने वेपन वगैरह इकट्ठा करके यहाँ पर जब हम फिर वेपन की सेपरेट FIR हमने उसके ऊपर की, इनकाउंटर की FIR हुई। तो दौराने फिर एक दिन का इसको हमें जो है वो, क्योंकि संडे था तो एक दिन का हमें इसका एक रिमांड मिला था। तो उस रिमांड के दौरान ही इसने ये इंकिशाफ किया कि मैंने ये वारदात की है। और उस वारदात करने के बाद इसको हमने जो मेरे साथ एक लड़का मुलविस है जिसका नाम शावेज़ इसने बताया था, तो उसने बता दिया कि मैंने मर्डर कर दिया इसको? बिल्कुल उस बता दिया था, जगह नहीं बताई थी, शावेज़ का बताया था इसने। फिर उसके बाद अगले दिन इसको जब पेश किया तो ये जुडिशियल कस्टडी हो गया, जेल कस्टडी हो गया, जुडिशियल कस्टडी। हाँ जी। उसके बाद फिर आपको कैसे पता चला कि वाकई जो है मुस्तफ़ा जो है मर्डर हो गया है और शावेज़? उसके बाद हमारे साथ, क्योंकि CPLC भी साथ हमारे काम कर रही थी और हमारे साथ जो है वो हसास इदारे भी काम कर रहे थे, वफाकी इदारा था, उसकी काफ़ी हमें सपोर्ट थी, ब्यूरो काम करी थी हमारे साथ। तो उसमें फिर हमने शावेज़ को आइडेंटिफाई किया कि शावेज़ बेसिकली शिराज़ है। शिराज़ को गिरफ़्तार किया। तो जब शिराज़ को गिरफ़्तार किया तो शिराज़ को गिरफ़्तार करने के बाद ये सारी एपिसोड ओपन होगी। शिराज़ ने सारी चीज़ों का बताया कि उसने कैसे कैसे उन्होंने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद पहले उसको टॉर्चर किया, फिर इसको ले गए, फिर वहाँ पर मर्डर करके गाड़ी जला दी। उसके बाद फिर तकरीबन 8 तारीख को ये हमने रेड किया था, तो 18 को दोबारा अरमुगान का रिमांड हमें दोबारा मिल गया। तो इस सारे एपिसोड के दौरान हमने इनके कुछ जो है वो जितनी इनकी रूट थी वो भी क्लियर कर ली थी, जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो भी कर लिया था। जहाँ पर ये गाड़ी जलाकर रखी गई थी हब के इलाके में। अच्छा, वो गाड़ी जलाने वाला सीन बताएं कि क्या किस तरीके से उन्होंने पहुंचे, किस तरीके से जलाई गाड़ी?
इन्होंने जो अभी तक हम इसको कहते हैं, इन्होंने गूगल मैप लगाया। गूगल मैप में एक ऑप्शन होती है टोल प्लाजाज अवॉइड करके, जो है वो गूगल मैप लेके जाता है। तो ये इधर से डिफेंस के एरिए से निकले हैं, फिर ये उधर से नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर इन्होंने ये गए हैं। नॉर्दर्न बाईपास पे ये हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रोड लेके ये फिर आगे धुरेजी की तरफ निकल गए वहाँ पर। और वहाँ पर एक इन्होंने बिल्कुल एक आइसोलेटेड सी जगह देकर गाड़ी पार्क करके वहाँ पर ये उतर के इन्होंने एक पेट्रोल का कैन लिया हुआ था। पेट्रोल का कैन इन्होंने उधर से अपने घर में जो जनरेटर थे उधर से इसने पेट्रोल का कैन रखा हुआ था साथ। कुछ पेट्रोल इसने उसकी गाड़ी में डाला था, बाकी पेट्रोल इसने बचा लिया। वो पेट्रोल इसने गाड़ी के ऊपर छिड़क के वहाँ पर आग लगा दी। और आग लगाने के बाद ये दोनों वहाँ से वापस पैदल निकल आए। पैदल निकलने के बाद ये होटल पे एक पे ठहरे, वहाँ पर इन्होंने नाश्ता किया, 1-2 घंटे आराम किया। फिर वहाँ से ये होते हुए आगे कराची पहुँचे। कराची से फिर ये इन्होंने ये ऑनलाइन जो है वो सर्विस इस्तेमाल करते हुए ये अपने घर पहुँचे।